अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो फिर आपको अपने अगले 4 सालों को ऐसा बनाने की जरूरत है कि आप अपने इंजीनियरिंग में जब ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर जाएं तो उस डिग्री के साथ साथ ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज और कई सारी स्किल्स भी अपने साथ में लेकर जाएं, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि आजकल डिग्री से ज्यादा स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। तो डिग्री, स्किल्स और काफी सारी अपॉर्चुनिटी कैसे पाई जाए, इस पर्टिकुलर चीज का आज इस सेशन में हम बात करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे। और यहां आज हम इस बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट क्या रोड मैप फॉलो करेगा। अगर आप गेट के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे? आप फर्स्ट ईयर में सीखेंगे एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स कॉमन चीजें हैं जो आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स सीख चुके हैं अपने स्कूलिंग में, तो आपको बहुत कुछ ज्यादा नया लगेगा नहीं। एंड इंजीनियरिंग में जो मैथमेटिक्स आता है उसकी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ गेट के लिए भी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपका रेडी हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है गेट कंप्यूटर साइंस में। फिर बात आती है प्रोग्रामिंग की, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी। आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करो, उसमें बेसिक सीखो, फिर उस पर कोड लिखो और प्रोग्राम लिखने के बाद जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की, तो फिर आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ स्विच करो, जहां पे आप सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस इसलिए क्योंकि सी लैंग्वेज से शुरुआत अगर आप करेंगे तो आपको एक लॉजिक बिल्डिंग जो आपकी प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए वो अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप गेट की तैयारी नहीं भी करना चाहते हैं तो भी ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आगे जाके अगर आपका मान लो मन करता है कि नहीं, मुझे अच्छी जगह पे AI ML इंजीनियर बनना है, तो मैथमेटिक्स आपको काम आएगा। प्लेसमेंट के लिए जाना है तो प्रोग्रामिंग और एप्टीट्यूड आपके लिए काम आएगा। आपके लिए ये सब कुछ बहुत एक अच्छा पैकेज ओवरऑल बनेगा, इवन इफ अगर आप गेट के लिए नहीं जाना चाहते तो। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में वो बच्चा जो गेट के लिए तैयारी कर रहा है वो अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना शुरू करेगा, और यही कोर्सेस आपके सेकेंड ईयर के किसी न किसी सेमेस्टर में आएंगे भी। तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखेंगे वो ऐसा सीखेंगे थ्योरेटिकली गेट के लिए, उसके बाद फिर आप उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के सीखे हुए जो भी मेथड्स हैं और उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो एक पैरेलल में आपका गेट के कोर्सेस और उसके पैरेलल में दूसरा आपका जो कोडिंग का प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की कोडिंग जो होती है उसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सेकेंड ईयर में पूरा आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अलॉन्ग विद योर लर्निंग ऑफ कोर्सेस। तो लर्निंग ऑफ कोर्सेस में और क्या आएगा? सारे जो कोर्सेस आपके गेट कंप्यूटर साइंस में हैं, जैसे कि डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल लॉजिक, COA, OS, DBMS, ये सारे कोर्सेस आपको अब अपने सेमेस्टर में भी अलाइन होंगे। वही कोर्सेस आप गेट के लिए भी तैयारी कर लो। तो आपके पैरेलल में 2 फ्रंट चलेंगे, गेट के कोर्सेस प्लस आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखा और फिर उसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। बाकी के गेट कोर्सेस आप अलग से पढ़ लो, ताकि जब सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो जाए तो आप गेट के लगभग सारे कोर्सेस खत्म कर लो। 1 साल में आपके पास अब, क्योंकि 3 कोर्सेस आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो फर्स्ट ईयर में ही, तो आपके पास 3 कोर्सेस कम होंगे इस बारी, और आपके पास समय भी इनफ होगा। पूरा 1 साल है, आप 1 साल में आराम से 1 कोर्स पर डे बेसिस पे अगर लर्निंग करेंगे तो आराम से सारा कोर्स कवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म होता है, आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग और आपके गेट के कोर्सेस दोनों को अच्छे से खत्म कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो खत्म होने लायक चीज है नहीं, बट कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो। अब बात आती है थर्ड ईयर की, बट उन बच्चों का क्या जो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं? तो फिर वो बच्चे जो हैं सेकेंड ईयर में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा और ज्यादा तवज्जो देंगे, प्लस जो आपके कोर्सेज जो प्लेसमेंट में काम आ सकते हैं, जैसे कि DBMS हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हुआ, डिजिटल लॉजिक हुआ, इनको आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए, उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये प्लेसमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। फिर आते हैं आप थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में अगर आप आते हैं, गेट करने वाला बच्चा जो है थर्ड ईयर में एक बार एग्जाम लिख सकता है। और अगर आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में बेस्ट पॉसिबल रैंक लाने की ही कोशिश करेंगे, ताकि फाइनल ईयर की हमें चिंता ना रहे कि अच्छी रैंक लानी है, कुछ अच्छा करना है।
अब थर्ड ईयर में अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, सेकेंड ईयर तक आपने पूरा कोर्स कवर कर लिया है, जैसे ही आप थर्ड ईयर में एंटर करते हैं 5th सेमेस्टर में, वो होगा जुलाई अगस्त, इसी समय का 2 साल बाद का समय, जहां पे आप अपना रिवीजन और प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मान लेते हैं अगर एक आध कोई कोर्स बच भी गया है तो आप आराम से अगस्त तक या सितंबर तक उसे आराम से पूरा कर सकते हैं और गेट के लिए रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, कम से कम 5 महीने। ये इतना पीरियड ऑफ टाइम है कि जिसमें अच्छा या नॉर्मल एवरेज बच्चा दोनों ही बहुत अच्छे से अच्छी रैंक ला सकता है अगर आपने 5 महीने का रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट का फोकस रखा है तो इस 5 महीने में आप प्योरली फोकस करेंगे गेट पे, ताकि आप थर्ड ईयर में ही बेहतर रैंक निकाल पाएं और कॉलेज की जो एक्टिविटी है उन पे आप फिर कोडिंग और एटसेट्रा को थोड़ा सा सब्सिडाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब फिर गेट में अच्छी रैंक आ जाएगी तो एक हमारा करियर अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, पीएसयू, एमटेक, पीएचडी और सबका, और उसके साथ में फिर हम आगे जाके कहीं ना कहीं थर्ड ईयर की जो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होगा, गेट खत्म होगी थर्ड ईयर वाली, उसके बाद फाइनल ईयर के एंड तक अच्छी खासी टाइम हमें मिल जाएगा हमारी कोडिंग एटसेट्रा जर्नी को कंटिन्यू करने का। तो गेट एग्जाम हो जाएगी फरवरी में, उसके बाद फिर आप वापस से आ जाएंगे अपनी कोडिंग जर्नी पे, जिसमें आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। अगर आपको मशीन लर्निंग, एआई या कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली फील्ड पसंद आती है तो उसकी लर्निंग करेंगे, उस पर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आप माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे फाइनल ईयर के अंत तक। तो ये आपका जो है मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन रहेगा। पर अगर मान लेते हैं कि थर्ड ईयर एंड होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा फाइनल ईयर में एक बार और गेट लिखने का मन है, क्योंकि थर्ड ईयर में रैंक कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे रह गई, 2 डिजिट रैंक से हमें मन नहीं भर रहा, हमें 1 डिजिट चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको फाइनल ईयर में एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरी के 5-6 महीनों में थोड़ा सा दम लगा के मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में आपने, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपने मोटा मोटा पार्ट खत्म कर लिया होगा, एक बार के PYQ लगा लिए होंगे, लगभग सब कुछ कर लिया होगा। बस थोड़ी और प्रैक्टिस, थोड़ा और रिविजन और थोड़ा और टेस्ट के साथ में आप फाइनल ईयर में फिर से गेट लिखेंगे। पर आपका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो पर डे बेसिस पे एफर्ट जाएगा, वो जाएगा टोटली अपनी कोडिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। जो बच्चा गेट नहीं लिखना चाहता वो थर्ड ईयर में वही काम करेगा जो मैंने पहले बताया, वेब डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे काम शुरू करेगा, अलॉन्ग विद थोड़ा थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। फिर फाइनल ईयर में आके अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और फिर अच्छे से अपना प्रोजेक्ट प्लस जो भी अच्छा प्लेसमेंट आपको कॉलेज से मिलता है वो ले लेंगे। अगर कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो ऑफ कैंपस ट्राई करेंगे, अगर उन्हें से प्लेसमेंट ही लेना है तो। फाइनल ईयर में रैंक लाने का या फाइनल ईयर में गेट लिखने का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये आती है कि पीएसयूज जो है थर्ड ईयर की रैंक से हायर नहीं करते हैं, तो आप फाइनल ईयर में एक बार और लिख देना ताकि आप पीएसयूज के लिए भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो पाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं और ये 4 साल का रोड मैप बना सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप 4 साल के बाद अपना डिग्री लेके निकलोगे ना, तो उस डिग्री के साथ साथ में एक या तो प्लेसमेंट की जॉब या फिर एमटेक का एडमिशन या फिर दोनों ही लेके निकलोगे। जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है उसके प्लेसमेंट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है और गेट के कोर्सेज भी पूछे जाते हैं प्लेसमेंट्स में, तो वो भी वहां से भी आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता चला जाएगा और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और दूसरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी आपके पैरेलल होते चले जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि फर्स्ट ईयर में मजे करो, सेकेंड ईयर में मजे करो, फाइनल ईयर में जाके देखना करियर कैसा बनाना है, तो वो ये ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 5-6 साल पहले अपने फर्स्ट ईयर में थे या काफी साल पहले अपने फर्स्ट ईयर में थे, जिनको ये आइडिया नहीं है कि आज का सिनारियो बदल गया है। आज का सिनारियो डिमांड ज्यादा करता है एक इंजीनियर से लर्निंग की, स्किल्स की, और उसे वो स्किल्स पूरी की पूरी लाने के लिए अलॉन्ग विद कॉलेज और उसकी एक्टिविटीज, क्लासेस, बहुत कुछ चीजों में जो कॉलेज एंगेज रखते हैं हमें, तो उसके साथ में ये सारी चीजें सिर्फ 1 साल या 2 साल में सीखना मुश्किल होती है। इसलिए पहले से अर्ली स्टार्ट करोगे तो ज्यादा 4 सालों में सीख पाओगे, और ये 4 साल वो हैं जहां पे कॉलेज सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, लर्निंग आपको खुद से करनी पड़ेगी और उसके लिए एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। और अगर जल्दी एफर्ट लगाओगे तो पर डे बेसिस पे कम नंबर ऑफ आवर्स में आप कॉलेज को एंजॉय भी कर सकते हो और थोड़ा अपनी लर्निंग पे भी फोकस कर सकते हो। तो ये रहा आपका 4 साल का पूरा रोड मैप। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा, हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।